नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट अजय कुमार। आपने मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी। अगर नहीं तो आपने मेरी किस्से कहानी कहीं ना कहीं तो पढ़ी ही होगी। आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिला। उसी भरपूर प्यार की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और आज हमारा टॉपिक है, क्या पैसा खुशियों की गारंटी है? वेल, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहस जितनी भी की जाए उतनी भी कम है और उसका कोई निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं है। मैं इसका फैसला आप पे छोड़ता हूँ। मैं तो केवल दो चार तर्क आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। आज की डेट में आप जिनसे भी पूछोगे, मोस्टली लोग यही कहेंगे कि हाँ, धन ही खुशियों की गारंटी है, पैसा ही खुशियों की गारंटी है। और दूसरी तरफ में देखा जाए कि पैसा धन खुशियों की गारंटी नहीं है। हाँ, जीवन की कुछ समस्याओं का हल करने का एक साधन है। हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे पैसा, धन, कुछ सीमाएं होती हैं। आप पैसे से सुरक्षा खरीद सकते हो, स्वस्थ खरीद सकते हो, आराम खरीद सकते हो, लेकिन आंतरिक शक्ति, प्यार या उद्देश्य नहीं खरीद सकते। वो आपको दिल से ही आएगा। अब सवाल उठता कि खुशी का असली स्रोत है क्या? एक रिसर्च बताती है कि निश्चित ही पैसा पैसा खुशी देता है। हमारी हमारी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है, लेकिन उसके बाद रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्म साक्षात्कार जैसी चीजें भी तो मायने रखती है। पैसा हमारे जीवन को आसान बना देता है। इसे अर्थपूर्ण लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो ये खोखला महसूस होता है। अब उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हम स्टीव हॉकिंस के बारे में। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर इनका वीडियोस भी आपने देखी होंगी और मोस्टली जो वीडियोस होंगी वो ज़्यादातर व्हील चेयर पर ही हों। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 21 साल की उम्र में ही वो किसी बीमारी के कारण, ग्रस्त होने के कारण व्हील चेयर पर आ गए और वक्त समय के अनुसार उम्र के मुताबिक वो बिल्कुल ढलते चले गए व्हील चेयर में। वो उस पर ही रहते थे, उस पर ही खाना खाते थे, उससे ही बात करते थे। बल्कि बात करने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर होता था, वो उसी से ही बात करते थे। और उनके लिए एक स्पेशल डाइट होती थी, वो अपनी मनपसंद का कुछ ऐसा कुछ खा नहीं सकते थे। तो तब भी वो बहुत खुश थे। मैं कहूँ तो 21 साल की उम्र में किसी का ऐसे जाना, बल्कि ऐसा कुछ होना बहुत दुखद होता है ना? आपको ये भी नहीं पता होगा उनको, उनकी बॉडी का केवल 10% पार्ट ही काम करता था। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और तब भी वो खुश थे। वो अपनी बॉडी को हिला-डुला भी नहीं सकते थे, इतने असमर्थ थे। एक बार हुआ क्या, अब अमेरिकन जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब इंटरव्यू की बात हो रही थी, बहुत सारी ऐसे बातें होते तो स्टीव हॉकिंस जी बहुत हँस रहे थे। तो जर्नलिस्ट ने इस चीज़ को देखा और बड़ा महसूस हुआ और उसने रहा नहीं गया और उसने एक सवाल पूछा, सर आप हँस कैसे रहे हो? और क्या आप इतने खुश कैसे रह लेते हो आप? आज की डेट में अगर किसी को थोड़ी-सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो अ, हॉस्पिटलाइज़ ही हो जाए, तो वो पूरा उदास, निराश रहने लग जाता है। वो महीना 6 महीने भी हॉस्पिटलाइज़ हो जाए या घर में बेड पे आ जाए तो वो निराश हो जाता है। वो अक्सर कहता है जीवन मेरा खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूँगा? तो इस बात पे स्टीव हॉकिंस ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। स्टीव हॉकिंस ने कहा कि जिन चीज़ों पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में मैं क्यों सोचूं, और जिन पे कंट्रोल है मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मेरी खुशी पे मेरा कंट्रोल है,
तो मैं खुश हूँ। मेरा विज़न मेरे सामने है, मेरा विज़न पे मेरा कंट्रोल है और जो मेरा पर्पस है वही मेरा वर्क है, मेरा विज़न वही है और जो मैं चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ, वो उसमें बहुत खुश हूँ। तो एक प्यारी सी बात कि जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम उनके बारे में क्यों सोचें? जो नेचर, यूनिवर्स जो चला रहा है, वो वही करेगा जो उसे करना है। हमारे कहने से, ना करने से वो कभी उस चीज़ को रोक नहीं पाएगा, ना वो करेगा। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हमें तो केवल अपने जो काम है उस पे ही काम को करते चले जाना है और जो जिस पे हमारा कंट्रोल है हमें उस पे काम करना है और यही हमारी खुशियाँ हैं। हॉकिंस जी ने कहा कि हम तब दुखी होते हैं जब हम हँसना बंद कर देते हैं। हम हँसना ही भूल जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण केवल पैसों से है। जब हमारा दृष्टिकोण खुशी से होगा, तो हम खुश रहना शुरू कर देंगे। हमारा दृष्टिकोण खुश से होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए, ना कि भौतिक संपत्ति से। माना कि पैसा खुशियों का आधार है, परंतु खुशियों की गारंटी नहीं है। ऐसे ही महान लोग, स्टीव हॉकिंस जैसे महान लोग और बहुत सारे लोगों ने यह साबित किया है कि मानसिक संतुष्टि और जुनून ही असली खुशी की चाबी है। आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और जिसका मुझे अच्छा जवाब लगेगा, उसे एक अच्छा-सा, प्यारा-सा गिफ्ट दिया जाएगा और तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।